दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं, या फिर आपने आईपीओ में पैसा तो लगाया लेकिन आपको आईपीओ नहीं मिला, तो आपको बता दूं कि 1 अगस्त को सीगल इंडिया का आईपीओ खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको सीगल इंडिया के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसे कमाने का एक नियम है कि जहां आप पैसा लगाने जा रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में जानिए, फिर उसमें पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं, यानी सीगल इंडिया की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है सीगल इंडिया। एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, ब्रिज, रेलवे ओवरपास, टनल्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे और रनवे बनाने का काम करती है सीगल इंडिया। कंपनी 2002 से कारोबार कर रही है। कंपनी जुलाई 2024 तक 34 रोड और हाईवे प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी है और 18 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अभी कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 6,985 करोड़ रुपए है। अब हम कंपनी के आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 1 अगस्त को खुलेगा और 5 अगस्त को बंद होगा, यानी 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक आप सीगल इंडिया के आईपीओ में आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 5 रुपया प्रति शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 380 रुपया से लेकर के 401 रुपया प्रति शेयर है। 37 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 37 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 37 गुने 401 यानी 14,837 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक को अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 481 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर 481 गुने 401 यानी 1,92,881 रुपए निवेश करने होंगे रिटेल व्यक्तिगत निवेशक को अधिक से अधिक सीगल इंडिया के आईपीओ में। कंपनी के कर्मचारियों को शेयर सस्ता मिलेगा, उनको प्रति शेयर 38 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी इस आईपीओ के तहत 1,253 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत करीब 684 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी, जबकि इसके तहत ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 568 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनका पैसा उनको वापस कर दिया जाता है, यानी रिफंड हो जाता है और रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ के शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं और शेयर ट्रांसफर का भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। हम आगे इन तारीखों को बताएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो सीगल इंडिया के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 6 अगस्त। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 7 अगस्त को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 7 अगस्त को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 8 अगस्त को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है, लेकिन ये अलग तरीके का होता है। तो इस इश्यू में यानी सीगल इंडिया के आईपीओ में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया। कंपनी इस आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी ये भी जानना जरूरी है। तो सीगल इंडिया ताजा शेयरों की बिक्री से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल जरूरी संयंत्र को खरीदने पर, स्वयं या सहयोगी कंपनी के कर्ज को प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट करने पर करेगी। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए सिगल इंडिया के आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट निवेशकों को सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होता है, जबकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी निवेशक के डीमैट खाते में ही आईपीओ फॉर्म उपलब्ध रहता है और उन्हें ऑनलाइन आईपीओ फॉर्म भरना होता है। अगर आईपीओ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात कर ले। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, साथ ही साथ अपना ब्रांडिंग भी करती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इस आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट किए गए। शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर आपकी कमाई है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप सिगल इंडिया के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए कि आप इसमें पैसा क्यों लगाने जा रहे हैं। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।